जूलॉजी फर्स्ट बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 5 प्रश्न 11 एंट अमीबा की संरचना जीवन चक्र रोगजनकता तथा रोकथाम की व्याख्या कीजिए। उत्तर वर्गीकरण संघ प्रोटोजोआ, उपसंघ प्लाज्मोट्रोमा, वर्ग सार्कोडीना, गण अमीबाइडिया, वंश एंटी अमीबा, जाति हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा की 3 जातियों में से केवल एक जाति हिस्टोलिटिका रोगजनक पैथोजेनिक होती है जो कि मनुष्य में रोग उत्पन्न करती है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को सर्वप्रथम लाम्बी 1859 ने खोजा था। लोस्चा 1875 ने इसके रोगजनक स्वभाव को प्रमाणित किया। यह मनुष्य में अमीबिएसिस था अमीबिया पेचिस रोग उत्पन्न करती है। यह संसार के सभी भागों में पाया जाता है। एंट अमीबा की ट्रोफोजोआइड्स अवस्था मनुष्य के आंत की म्यूकस एवं उपम्यूकस स्तर पर पाई जाती है। घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा एक कोशिकीय तथा सूक्ष्मदर्शी प्राणी है। यह रंगीन अनियमित आकार का जीव है। प्रजनन के समय एंट अमीबा के एक कुंद पादाम निकलता है। पादाम केवल बाह्य द्रव्य का बना होता है। इसकी रचना निम्न भागों से मिलकर बनती है। एक द्रव्य कला। एंट अमीबा के शरीर की बाह्य आवरण एक बहुत ही पतली, लचीली तथा पारदर्शी अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में होती है जो जीव द्रव्य कला कहलाती है। इसके उपस्थित होने पर ही जंतु के आकार में परिवर्तन हो सकता है, किंतु उसके द्वारा जंतु का कोशिका द्रव्य बाह्य पदार्थों से अलग रहता है। Hey, y'all, come look at this. दो कोशिका द्रव्य। इसका कोशिका द्रव्य रंगहीन होता है और 2 परतों का बना होता है। 3 बाह्य द्रव्य। यह कोशिका द्रव्य का बाहरी परत है जो स्वच्छ हाइलाइन, अकणिक, नॉन ग्रेनुलर तथा अधिक गाढ़ा होता है और पूर्ण कोशिका द्रव्य का अधिकतर भाग बनाता है। 2 अंतः द्रव्य। एंडोप्लाज्म। यह भीतरी दानेदार कणिका युक्त ग्रेनुलर द्रवीय भाग है। इस भाग में केंद्रक पाया जाता है जो कि साधारण होता है। केंद्रक के मध्य में कैरियोसोम पाया जाता है तथा शेष भाग खाली होता है जिसमें तरल पदार्थ भरा रहता है। अंतः द्रव्य में खाद्य धानी फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जीवन चक्र लाइफ साइकिल। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जीवन चक्र एक ही पोषक में पूर्ण होता है। इसका प्राथमिक पोषक प्राइमरी होस्ट मनुष्य है। पुटिभाजन अवस्था में एक पोषक से दूसरे पोषक में पहुंच जाता है। इसमें केवल अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। एंट अमीबा का जीवन चक्र निम्न प्रकार चलता है जिसमें निम्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक ट्रोफोजाइट। एंट अमीबा की ट्रॉफिक फॉर्म पोषक की आंत के भीतर द्विखंडन विधि बाइनरी फिशन द्वारा विभाजित होती है। इस विधि में इसका केंद्रक एक विशेष प्रकार के समसूत्री विभाजन द्वारा 2 भागों में बढ़ जाता है। केंद्रक के साथ ही जंतु का शरीर भी 2 भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार के बने नए ट्रोफोजाइट्स आंत की दीवार को रक्त कोशिकाओं, आरबीसी तथा बैक्टीरिया का भी भक्षण करते हैं और आकार में बढ़ते जाते हैं। ट्रॉफिक फॉर्म इसी भांति पोषक तथा उत्पादन में बहुत समय तक लगी रहती है। इस दिशा में यह आंत की दीवार में धंसकर उसकी एपिथेलियम को नष्ट करते हैं। ऊतकों के घोलने वाले विकर एंजाइम्स के द्वारा ये आंत की दीवार में पर्याप्त भीतर तक पहुंच जाते हैं और रक्त से भरे हुए फोड़े बना लेते हैं। इसके फलस्वरूप मल के साथ आंव व खून आने लगता है जिसे पेचिस डिसेंट्री कहते हैं। एक चीज से हमेशा बचिएगा, चाहे लाइफ में कितनी भी परिस्थिति आ जाए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। चाहे जो कुछ हो जाए, आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 2 माइन्यूटा अथवा प्रिंसिटिक अवस्था।
होड़ों में से कुछ ऊतकों में रहने वाले ट्रोपोजाइट्स आंत्र की गुहा में आते हैं। ये अपेक्षाकृत छोटे गोल माइन्यूटा कहलाते हैं। इसके कोशिका द्रव्य में 2 क्रोमेटाटोइड बॉडी तथा बहुत सी ग्लाइकोजन धानियाँ होती हैं, किंतु इसमें आरबीसी नहीं होती है। यह फॉर्म अपने चारों तरफ पतला मुलायम रंगीन तथा पारदर्शी सिस्ट बना लेते हैं। सिस्ट के भीतर जंतु का केंद्रक 2 बार विभाजित होता है, अतः 4 केंद्रकों वाले सिस्ट बन जाते हैं। यद्यपि सिस्ट पोषक के शरीर के भीतर वृद्धि करते हैं, किंतु वर्धन की विभिन्न अवस्थाओं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में पोषक के शरीर से बाहर आ जाते हैं, अतः इनका वर्धन पोषक शरीर के बाहर भी पूर्ण हो जाता है। आप हमेशा अपने आप को दिखेगा एट अ टाइम, भले आपको तुरंत अगर आप किसी को नीचा दिखाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि अरे हम जीत गए, बट वो लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। रेस में आगे निकल जाना, रेस जीतना नहीं होता है, बहुत अंतर होता है, कई राउंड की रेस होते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारी 3 पुटी अशिष्ट के नए पोषक में पहुंचना। पुटी अशिष्ट संदूषित भोजन का अथवा पानी के साथ नए पोषक की आहार नाल में पहुंचते हैं। 4 पुटी अशिष्ट का फटना तथा पोषक का संक्रमित होना। संदूषित भोजन तथा पानी के साथ शिष्ट पोषक की आहार नाल में पहुंच जाते हैं। छोटी आंत्र में पाचक रस ट्रिप्सिन के प्रभाव से शिष्ट की दीवार घुल जाती है तथा 4 केंद्रक वाली मेटासिस्ट फार्म की गुहा में निकल जाती है। इसके चारों ओर केंद्रक एक बार विभाजित होता है, जिससे 8 केंद्रक बन जाते हैं। एंट अमीबा का शरीर भी 8 छोटे छोटे अमीबा में बढ़ जाता है। प्रत्येक में एक केंद्रक होता है। ये ट्रोपोजाइट अवस्था प्रदर्शित करते हैं तथा बड़ी आंत्र में पहुंचकर अपना चक्र पुनः प्रारंभ कर देते हैं। सब चीज टाइम बर्बाद करना, अमृत से पैर धुलना है। ये समय लौट के नहीं आएगा आपके लिए। जितना प्रतिदिन समय नहीं जा रहा है, जिंदगी का एक हिस्सा जा रहा है जो लौट के आने वाला नहीं है, जिसको आप लोग हल्के में लेने के लिए कहते हैं समय बीत रहा है। रोग जनकता पैथोजेनिसिटी। यह मनुष्य में उद्भवन अवधि अधिक मिश्रित होती है, लेकिन 4 या 5 दिन की अवधि होती है। यह मनुष्य में अमीबिएसिस रोग या अमीबी पेचिश उत्पन्न करती है। इसमें आंव व खूनी पेचिश होती है, जिससे पेट में ऐंठन हो जाती है। कभी कभी यह रक्त परिवहन के माध्यम से फेफड़ा मस्तिष्क तक पहुंच जाता है एवं भयंकर रोग उत्पन्न करता है। उपचार ट्रीटमेंट। इसमें निम्न दवाइयाँ जैसे आइडोजोल, एंटेमेजोल, एमेटिन आदि लाभकारी हैं। रोकथाम प्रिवेंशन। संक्रमण का निवारण करना आवश्यक है। इस हेतु जल एवं खाद्य पदार्थ को संदूषण से बचाना चाहिए। रोकथाम हेतु स्वास्थ्य संबंधी निम्नलिखित बातों में उपयोग में लानी चाहिए। एक शुद्ध एवं स्वच्छ पानी पीना चाहिए। जहाँ तक हो सके उबला पानी पीना चाहिए। 2 गंदी वस्तुओं को हाथों से प्रयोग करने के बाद तथा शौच के पश्चात भोजन को ग्रहण करने के पूर्व हाथों की साबुन आदि से धोकर साफ करना आवश्यक है। 3 खुले मैदानों सब्जियों के खेतों में मल नहीं त्यागना चाहिए। 4 नाखूनों को नियमित रूप से काटते रहना चाहिए। 5 खाने की वस्तुओं को अच्छी तरह ढक कर रखना चाहिए। 6 उपयोग में लाने के पूर्व फल व सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट से धो लेना चाहिए। मुझे समझने के लिए दिल का इस्तेमाल करो। दिमाग लगाओगे तो हैंग हो जाओगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।